नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 के अंतर्गत यानी जुलाई जो आपका सत्र चल रहा है, जुलाई सत्र 2024-25 के अंतर्गत साथियों, आपको अपना असाइनमेंट कब जमा करना है, ठीक है, कब क्या क्या करना है, उसके बारे में एक एक करके पूरी डिटेल पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें यदि आप संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों में आपको बता दें, जो आपका ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र यानी जो आपका ऑनलाइन एडमिशन इसमें स्टार्ट होता है, वह जो है जुलाई सत्र 2024 के अंतर्गत साथियों मई से होता है। क्या होता है? मई से आपका ये एडमिशन अगस्त तक चलेगा। क्या करेगा? मई से जो आपका एडमिशन चलता है, जुलाई सत्र के अंतर्गत जो आपका एडमिशन होता है साथियों, वह जो है एडमिशन आपका मई से स्टार्ट होता है और आपका ये लगभग अगस्त तक एडमिशन चलता है। और अध्ययन केंद्र द्वारा जो आपका आवेदन पत्र होता है, उसको जो सत्यापन किया जाता है आपके एडी सेंटर के द्वारा, वह 7 सितंबर तक किया जाता है। क्या किया जाता है? 7 सितंबर तक आपका किया जाता है। लेकिन अभी इस समय जो आपका जुलाई सत्र चल रहा है, इसमें साथियों आपका अभी जो है एडमिशन सितंबर में भी आपका एडमिशन अभी चल रहा है। तो आपका जो सत्यापन है वह थोड़ा लेट होगा, क्योंकि अभी आपका एडमिशन चल रहा है। तो आपका एडमिशन का जो सत्यापन किया जाएगा आपके एडी सेंटर द्वारा, वह भी साथियों लेट ही किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा साथियों अध्ययन केंद्र द्वारा जो आपका क्षेत्रीय केंद्र को प्रवेश जो आपके फार्म होते हैं, उनके जो प्रिंट आउट होते हैं और प्रिंट आउट होते हैं, वह सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है कब भेजा जाता है? वह देखिए 7 सितंबर से 7 मार्च के बीच में भेजा जाता है। ठीक है, यानी 7 सितंबर से लेकर 7 मार्च के बीच में जो आपके अध्ययन केंद्र द्वारा जो आपका क्षेत्रीय केंद्र होता है, यानी आपके अध्ययन केंद्र के द्वारा क्षेत्रीय केंद्र को जो भेजा जाता है आपका जो प्रवेश फार्म यानी एडमिशन फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट के सहित, वह 7 सितंबर से लेकर 7 मार्च के बीच में भेजा जाता है। ठीक है। बाकी क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जो आपके प्रवेश अनुभाग को अध्ययन केंद्र से प्राप्त जो आपका एडमिशन फॉर्म होता है, उसका जो प्रिंट आउट होता है, वह सभी संलग्नों सहित सभी डॉक्यूमेंट सहित साथियों भेजने का जो डेट है वह 14 सितंबर से 14 मार्च तक होता है। और जो आपका परामर्श सत्र संचालित होगा साथियों, जो आपका परामर्श सत्र संचालित होगा, उसका जो प्रस्तावित माह होगा वह अक्टूबर नवंबर होता है। यदि आपका सेमेस्टर एडमिशन है तो सेमेस्टर एडमिशन वालों का अक्टूबर और नवंबर होता है। और यदि आपका ईयरली एडमिशन है, यानी यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन है साथियों, तो वह मार्च अप्रैल होता है। और शिक्षार्थियों द्वारा जो आपका अध्ययन केंद्र है, अध्ययन केंद्र पर जो अधिन्यास पुस्तिका है जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, उसको जमा करने की जो आपकी डेट है साथियों व्यतीत होती है। यदि आपका सेमेस्टर एडमिशन है तो उसका जो है 31 अक्टूबर है। क्या है? 31 अक्टूबर तक आपको अपना असाइनमेंट जो है अपने लिख कर अपने एडी सेंटर पर जमा करना होता है। और यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन है साथियों, तो आपको 31 मार्च तक अपना जो है असाइनमेंट लिख कर जमा करना होता है। ठीक है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा असाइनमेंट के अलावा साथियों हम आपको बता दें, यदि जो शिक्षार्थी को प्रतिपुष्ट प्रदान करने जो आपके मूल्यांकित अधिन्यास होता है, यानी आपका जो अधिन्यास होता है, अधिन्यास कॉपी जांचने के बाद साथियों आपका जो जांचा जाता है, जो मूल्यांकित किया जाता है, वह दिसंबर में किया जाता है। यदि आपका सेमेस्टर एडमिशन है तो आपका दिसंबर में किया जाएगा। और यदि आपका ईयरली एडमिशन है यानी सिंगल सब्जेक्ट से आपका एडमिशन है तो आपका मई में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा साथियों शिक्षार्थी द्वारा जो आपकी परियोजना कार्य होते हैं, जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, या फिर लघु शोध आपका कार्य होता है, वह अध्ययन केंद्र को आपको कब तक जमा करना होता है? उसकी जमा करने की जो तिथि होती है, यदि आपका सेमेस्टर एडमिशन है, मान लीजिए यदि आपका BA या फिर MA में एडमिशन साथियों, तो आपको 30 नवंबर तक क्या करना होता है? जमा करना होता है। और यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन है और एडमिशन है तो साथियों आपको 30 अप्रैल तक जमा करना होता है। ठीक है। इसके अलावा साथियों यदि आपका मूल्यांकित जो परियोजना कार्य है, जो आपका लघु शोध कार्य है, वह आंतरिक अंक परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की जो तिथि होती है, यदि आपका सेमेस्टर एडमिशन साथियों तो आपका 15 दिसंबर है। और यदि आपका ईयरली एडमिशन है यानी सिंगल सब्जेक्ट से आपका एडमिशन है तो आपका 15 मई है उसका डेट। ठीक है। अध्ययन के दौरान जो आपका जमा परियोजना कार्य होता है, जो आपका लघु शोध है, उसकी 3 प्रतियाँ जो है आपको मूल्यांकित हेतु परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की जो अंतिम तिथि होती है, उसकी 3 प्रति आपको देनी होती है, 3 प्रति आपको जमा करनी होती है। और उसका जो मूल्यांकन करने का अनुभाग को उपलब्ध कराने की जो तिथि है वह 15 दिसंबर है सेमेस्टर वालों का। और ईयरली जिनका एडमिशन है उनका जो 15 मई है। इसके अलावा साथियों यदि आपका कोई बैक परीक्षा फॉर्म भरना है, यदि आपका कोई बैक लगा है और आपको अपना बैक पेपर फॉर्म भरना है, ठीक है,
तो उसके लिए आपका जो डेट है साथियों वह 31 अक्टूबर है। क्या है, यदि आपका सेमेस्टर एडमिशन है, यदि आपका बीए में एडमिशन है, बीए में आपका बैक लगा है, या फिर आपका एमए में एडमिशन में आपका बैक लगा है, उसका जो बैक फॉर्म भरने का डेट होता है वह 31 अक्टूबर होता है। और यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन साथियों, तो उसका जो डेट होता है बैक फॉर्म भरने का वह 31 मार्च होता है, अंतिम डेट। ठीक है, और ये डेट आपका बढ़ता भी है, घटता नहीं साथियों। इसके अलावा साथियों देखिए, अध्ययन केंद्र द्वारा जो आपका ऑनलाइन भरे हुए जो आपके बैक परीक्षा फॉर्म होते हैं, उसका प्रिंट आउट जो है चालान सहित कार्यक्रम को उपलब्ध कराने की जो अंतिम तिथि हुआ सेमेस्टर वालों का 10 नवंबर होता है, और ईयरली जिनका एडमिशन हुआ है उनका 10 अप्रैल होता है। बाकी साथियों आपकी जो परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित तिथि थी, जुलाई सत्र के अंतर्गत जो आपका परीक्षा प्रारंभ होता है बीए का या फिर एमए का, वो साथियों 15 दिसंबर यानी दिसंबर में आपका जो है परीक्षा प्रारंभ होती है, यदि आपका सेमेस्टर एडमिशन है। और यदि आपका ईयरली एडमिशन है यानी सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन है, तो उसका जो परीक्षा प्रारंभ होने की जो डेट होती है वह 15 मई होती है। तो ये थी साथियों जुलाई सत्र 2024-25 के अंतर्गत, यानी जुलाई सत्र के अंतर्गत यदि आपने एडमिशन लिया है तो उसके अंतर्गत आप कब अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, जब आपका एग्ज़ाम होगा कब अपना प्रोजेक्ट आप जमा कर सकते हैं, उसका लास्ट डेट क्या होगा, कब अपना बैक फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, और आपका परीक्षा जो कब तक प्रारंभ हो सकती है, इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हमने आपको यहाँ पे बताया है। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेश आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।